आज आप आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए बैठे हैं? जी, गोरखपुर कुशीनगर मार्ग पे कसिया से आते हुए रोड तक करबला ने अवैध जमीन कब्जा करके रखा है। राजस्व टीम नाप भी दी, मार्किंग कर दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके वजह से मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। पिछले कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं? 3 दिन से बैठे हैं, 60 घंटे से बिना जल के बैठे हुए हैं। जिस जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके मस्जिद या मदरसा जो भी बनाया गया, किस तरह की जमीन है वो? देखिए, उस समय की तत्कालिक चेयरमैन उन्हीं मतलब नगर पालिका बना, तो सबसे पहले मुस्तफा बैद बन हुए। अब वो मुस्तफा बैद को कहूँ कि नगर पालिका को कहूँ, नगर पालिका ने उस करबल्ले को दान में दिया था और कुछ जमीनें वक्फ बोर्ड की है। लेकिन जो अभी जो जमीनें निकली है वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, जो मार्किंग हो चुकी है, और उसको तो तोड़ाया जा सकता। जो मार्किंग हो गई है, राजस्व विभाग नगर पालिका को दे दी है, उसको तो तोड़ाया जाना चाहिए। लगभग ऐसी कितनी जमीन है जिसपे बहुत सारी जमीन है। ये अभी मुंबई में एक पार्षद होती है, कहती है पूरे मुमरा को ग्रीन कर देंगे। तो सोच के देखिए, यहाँ पे एक चेयरमैन हुआ होगा तो क्या क्या गुल खिलाया होगा। अभी आपके सामने है, अभी मैं 60 घंटों से बैठा हूं यहाँ पे, एक लोग भी पूछने नहीं आए कि क्या रीजन है, काहे लिए बैठे हो, क्या बात है। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ फोनिक, वो कह रहा है कि मेरे तरफ से कागज नगर पालिका को भेज दिया गया। नगर पालिका कह रहा है कि मेरे पास कोई कागज प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया। नगर पालिका की जो ये ढुलमुल रवैया है, क्या लग रहा है इस तरह के नापी हो जाने के बाद भी जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, नापी होने के बाद भी नगर पालिका कार्रवाई, इसका ये जांच का विषय है। देखिए, ये जांच का फंडिंग होती है करबला, वो करबला भी जानता है कि नब गया है तो टूटेगा। और मैं बैठ गया हूँ 60 घंटे से, तो अगले 60 घंटे नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस आमरण अनशन पे बैठा रहूंगा। उस किनारे भी दुकानें लगा, रोड तक दुकानें लगा दी हैं लोग। आने वाले 20 साल में स्थिति ये आ जाएगी कि दोनों तरफ से ये कब्जा करते करते रोड बंद कर देंगे और हम ही को उनसे परमिशन लेके उस कसिया शहर में जाना पड़ेगा। क्योंकि कसिया नगर पालिका का एक और मामला चल रहा है मल्लू बी का, जी, जहाँ अवैध लोगों के द्वारा कुछ, देखिए, उस पर मेरा पेपर वर्क नहीं हुआ है। अभी मेरा कसिया कुशीनगर मार्ग पे जो करबला है, उस पर मेरा पूरा पेपर वर्क है। वहां से वो पूरा कब्जे में है उनके, और मेरा आप सबके जरिए उनके तक खबर जाना चाहिए कि जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उनको हटा दें। उस पर कोई राजनीति ना हो। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में हिंदुत्व को लेकर जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल पे इंजन की सरकार है जी। ऐसे में पूरे भारत में जो है हिंदुत्व को लेकर जो है नारे, यही तो जांच का विषय है। अभी तक जो है इस तरीके की अपेक्षा, यही तो, जहाँ पे महाराज जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सूबे घूम चिल्ला के कर रहे हैं कब्जा, अवैध जमीन छोड़ दें। बुलडोजर चलने से पहले 10 दिन वहां पे रंगा गया निशान लगा दिया गया था राजस्व टीम के द्वारा, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार रहते हुए कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे उनकी गुंडागर्दी। 40 साल, मतलब मेरा उम्र 40 साल से देख रहा हूं, उस तरीके से रोड तक कब्जे के बावजूद अभी तक कोई अंगुली नहीं उठाया वहां पर। आमरण अनशन के दौरान जो है अभी तक कोई जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा आया, कोई नहीं आया है। कोई अभी तक किसी प्रकार की कोई नहीं आया है। मेरी आवाज बुलंद रहेगी तब तक, जब तक अवैध कब्जा, जहां तक राजस्व ने नाप दिया, कम से कम नाली के बगल में पीछे सबकी दुकानें हैं, तो वो उन लोगों की भी दुकानें पीछे होना चाहिए। दूसरी बात, मेरी मांग 2 ही थी। दूसरा, वो जो खुला जो मतलब जानवरों को टांग दे रहे हैं, नहीं तो उसको वहां पे सुंदरीकरण हो जाए, और नहीं तो उसको ढक ले। जैसे फल और सब्जी की दुकानें दूसरी जगह लग सकती है, तो उनकी दुकानें दूसरी जगह क्यों नहीं लग सकती है? फोर्स एरिया है भैया। वहां से 500 मीटर पे एयरपोर्ट पड़ता है, 500 मीटर पे महापरिनिर्वाण स्थली है, और 1 किलोमीटर पे मेरा घर है। आमरण अनशन के दौरान जो अगर प्रशासन कोई मदद नहीं मिल रही है तो अगला कदम आपका क्या होगा? बस मैं ऐसे ही अपने युवाओं को, हिंदू भाई बहनों को जगा रहा हूं कि अभी भी जाग जाइए, नहीं तो वहां पे टिकट लेके उनके वहां कसिया में जाना पड़ेगा।